हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल थ्योरेटिकल नॉलेज जो है दी जाती है। लास्ट वाले टॉपिक में हमने एफपीओ फुल ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, आईपीओ के बाद में यदि कंपनी को फंड रेज करना है, ठीक है, तो उसके तीन ही तरीके हैं जनरली वो जो अपनाती है। पहला है राइट इशू, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेकंड था एफपीओ, लोन पब्लिक ऑफर, लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया। थर्ड है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑफर फॉर सेल दोस्तों, जो प्रमोटर है अपनी इक्विटी यदि वो बेचना चाहता है किसी को भी, ठीक है, इसमें राइट इशू वाला पंगा नहीं है कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही होना चाहिए, कोई भी आ जाओ। यदि प्रमोटर के एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है अपनी इक्विटी यदि वो देना चाहता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी जो है डाइल्यूट कर रहा है, बेच रहा है किसी को भी। मतलब उसमें ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग शेयर है तो कोई भी ले लो, उसकी अपनी हिस्सेदारी वो जो है कम कर रहा है। और साथ में जो लिमिट है जो पब्लिक के पास में कितने परसेंट होना चाहिए, 25%, उसे मेंटेन करना है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो प्रमोटर है, प्रमोटर वही है जो हमने पहले बताया था, पहली सीरीज में भी, आईपीओ की फुल सीरीज में भी, कि प्रमोटर कैसे कहते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है। ठीक है। वो यदि अपनी जो हिस्सेदारी है उसे डाइल्यूट करना चाह रहा है तो वो एफएस के जरिए जो है ला सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि दोस्तों ओएफएस और एफपीओ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम ये एक पॉइंट आ सकता है हमारे माइंड में कि भाई ओएफएस और एफपीओ में क्या डिफरेंस है। पहला है, ओएफएस का इस्तेमाल प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को कम करने के लिए किया जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। जब प्रमोटर अपनी अपनी जो हिस्सेदारी है वही बेच रहा है, ठीक है, तो उसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। जबकि एफपीओ का इस्तेमाल क्या है कि नए शेयर वो दे देती है कंपनी, ठीक है, उसका पूंजी जुटाने में किया जाता है। एफपीओ में क्या है, चूंकि शेयरों की संख्या बढ़ जाती है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है एफपीओ के केस में। लेकिन दोस्तों ओएफएस के केस में क्योंकि शेयरों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ तो जो ऑथराइज शेयर है उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, प्रमोटर अपने शेयर जो है दूसरे को दे रहा है, तो इसमें जो ऑथराइज शेयरों की संख्या जो है नहीं बदलती। तो उतने के उतने शेयर इसमें रहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 200 कंपनी ही ओएफएस ला सकती है। ठीक है, टॉप 200 कंपनी ही जो मार्केट कैप के हिसाब से ओएफएस से जो है पैसा जुटा सकती है। जबकि एफपीओ क्या है, सभी कंपनियां कर सकती है। ठीक है, मीन्स ओएफएस केवल टॉप 200 कंपनी जिनका मार्केट कैप के हिसाब से केवल वो ओएफएस ला सकती है। और दोस्तों, जब से ओएफएस आया है, ऑफर फॉर सेल आया है, ये जो एफपीओ, जब से सेबी ने ऑफर फॉर सेल का रास्ता खोला है तो एफपीओ आने जो है कम हो गए। ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ऑफर फॉर सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये एफपीओ से अलग क्यों है वो भी हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। दोस्तों, हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेल्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।